नमस्कार कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो बच्चों पहले आप उसको कंप्लीट करें, बाद में आप लोग चैप्टर नंबर 2 को देखना है। ये आपको बात याद रखनी है। तो बच्चों अब आपको अपनी फेयर कॉपी और साथ में आपको अपनी रफ कॉपी और साथ में आपको अपनी बुक साथ में रखना है। तो बच्चों आप लोग नए पेज से अपनी फेयर कॉपी पे डालेंगे चैप्टर नंबर 2 या इकाई 2। आप सभी लोग इसका नाम हिंदी में भी डालेंगे और साथ साथ में इंग्लिश में भी आपको नाम डालना होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अंग्रेजी भी काफ़ी हद तक अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग नए कॉपी में डालेंगे चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इस चैप्टर की जो थ्योरी है उसको समझेंगे, बाद में हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो बच्चों आप सभी लोगों को करना क्या है, नए पार्ट से आप लोगों ने चैप्टर का नाम तो डाल लिया होगा। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर की थ्योरी को समझते हैं। तो आप सभी बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 डाल लिया होगा। ठीक है, आप सभी बच्चों ने इकाई 2 ऐसे डाला होगा, इकाई 2 ऐसे आपने डाला होगा। उस पार्ट का नाम है भिन्न, भिन्न और या एवं दशमलव, दशमलव। ये बच्चों आपके पार्ट का नाम है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग पहली हेडिंग डालेंगे काले स्केच से या फिर काले पेन से। ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे भिन्न। ठीक है, आप सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे भिन्न। बच्चों में भिन्न आपको डेफिनेशन इसकी याद नहीं करनी है, ना ही आपसे एग्जाम में कभी पूछी जाएगी, लेकिन आपको चीज़ें पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। ये आपसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी, लेकिन हमको ये चीज़ें आनी चाहिए कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी भिन्न होती हैं और भिन्न की परिभाषा क्या होती है। ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, भले ही ना हमसे पूछी जाएँ। बच्चों आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आप लोग हमारे साथ साथ लिखेंगे। भिन्न, भिन्न वह संख्या, भिन्न वह संख्या है, भिन्न वह संख्या है जो पूर्णांक के किसी पूर्णांक के किसी भाग को दर्शाती है, पूर्णांक के किसी भाग को दर्शाती है, दर्शाती है। ठीक है, पूर्णांक के किसी भाग को दर्शाती है। इसके आगे लिखेंगे भिन्न, भिन्न दो पूर्ण संख्याओं, दो पूर्ण संख्याओं का भागफल होता है, का भागफल होता है। ये आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं 4/5। तो ये आपकी 4/5 में 4 आपका क्या होता है, वो जो 4 आपका अंश होता है, इसे क्या कहते हैं, अंश कहते हो। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग हर के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा। इसके बाद आपकी भिन्न हो सकती है 7/3 हो सकती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं, आप केवल 2 भी लिख सकते हैं। ये भी आपकी एक भिन्न है, क्योंकि 2 के नीचे क्या होगा, 2 के नीचे 1 होगा, तो 2/1 आपकी भिन्न हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे कि 7/5 ये भी आपकी भिन्न है, 1/5 ये भी आपकी भिन्न है। इसके बाद आप लिख देंगे ETC। क्या लिख देंगे, ETC। तो ये हमारी भिन्न की डेफिनेशन पूरी हो गई। अब बच्चों यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी होगी काले पेन से, भिन्न के रूप। क्या हेडिंग डालनी है, भिन्न के रूप। क्या हेडिंग डालेंगे,
भिन्न के रूप आपको काले पेन से हेडिंग डालनी होगी, भिन्न के रूप। बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको 3 टाइप लिखने हैं। पहला आप टाइप लिखेंगे उचित भिन्न। क्या लिखेंगे? उचित भिन्न। इधर साइड लिखेंगे उचित भिन्न। क्या लिखेंगे? उचित भिन्न लिखेंगे। इसके बाद आपको लिखना होगा अनुचित भिन्न। क्या लिखना होगा? अनुचित भिन्न। क्या लिखेंगे? अनुचित भिन्न। फिर आप लिखेंगे इधर साइड मिश्रित भिन्न। क्या लिखेंगे? मिश्रित भिन्न। क्या लिखेंगे? मिश्रित भिन्न। तो भिन्न के जो आपके स्वरूप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका उचित भिन्न, एक आपका अनुचित भिन्न, एक आपका होता है मिश्रित भिन्न। तो ये आपके 3 इसके रूप होते हैं। अब बच्चों कई बार आपसे पूछा जाएगा कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो इसको यहाँ पर आपको याद रखना है कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उचित भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनका अंश जो होता है, अंश का जो मान होता है वो हर की तुलना में छोटा होता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी, वहां पर आपको बात ध्यान रखनी है जो आपका अंश होगा वो हर की तुलना में छोटा होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने लिखा 5/10, तो वहाँ पे जब अंश की वैल्यू छोटी हर की वैल्यू बड़ी है तो ये आपका उचित भिन्न हो जाएगी। जैसे कि आपकी 3/7 है, जैसे कि आपकी 10/13 है, जैसे कि आपकी 2/4 है, जैसे कि आपकी 5/6 है, जैसे कि आपकी 9/16 है, जैसे कि आपकी 3/5 है। तो ये आपकी जितनी भी भिन्न है सभी की सभी आपकी उचित भिन्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो अंश का मान है वो हर की मान की तुलना में छोटा है। आप देख सकते हैं 5 छोटा है 10 बड़ा है। तो ये वाली आपको बात ध्यान रखनी है, जो आप अंश है वो आपका छोटा होना चाहिए और हर की वैल्यू अगर आपकी बड़ी है तो वो आपकी उचित भिन्न कहलाती है। और बच्चों अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न इसकी जस्ट अपोजिट होती है, जिसमें अंश का मान कैसा होना चाहिए? अंश का मान बड़ा होना चाहिए और हर का मान कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि अगर बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे कि 6/4, यहाँ पर आप देखेंगे अंश आपका बड़ा है, हर आपका छोटा है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आप देखेंगे 5/2, यहाँ पर देखो अंश बड़ा हर छोटा है। तो ऐसे आप कई सारे भिन्न बना सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही भिन्न बना पाएं, ऐसी कोई भी यहाँ पर आपकी चॉइस नहीं है। ये अनंत हो सकती हैं। ठीक है, 13/7 है, 12/5 है, ETC। तो इसमें आप कई सारी हो सकती हैं। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मिश्रित भिन्न। बच्चों ये जो भिन्न होती है आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि मिश्रित भिन्न, देखते ही देखते पहचान देंगे। इसकी आपको डेफिनेशन भी नहीं कभी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बात करें आपको पता होगा 2 सही 3/5, देखो मिश्रित है, यहाँ पर आपको अलग से लिखा हुआ मिलेगा 2 सही 3/5 है। देखो यहाँ पर 2 सही 3/5, 4 सही 1/5, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 सही 2/3। यहाँ पर आपकी अनंत भिन्न हो सकती हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 9 सही 4/1, 7 सही 2/5। तो ये आपकी सभी की सभी बच्चों आपकी ये मिश्रित भिन्न है। तो इनको तो आप आसानी से पहचाने लोगे। अब यहाँ पर बच्चों आप एक नोट डालेंगे, छोटा सा नोट डालेंगे, भले ही आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन मैं आपको उस इरादे से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपका सिर्फ कोर्स कंप्लीट हो जाए। मैं आपको चीज़ें काफ़ी ढंग से सिखाने चाहता हूँ कि ताकि आपकी जो गणित है एक मजबूत विषय बन जाए। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर आपको गौर करना होगा, तभी आप एक अच्छी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें 2 सही 3/5, वैसे आपके कोर्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपकी 2 सही 3/5 है, अगर आपसे कोई बाई चांस पूछ दे कि जो आपकी मिश्रित भिन्न होती है किन 2 भिन्नों के संयोग से बनी होती है, तो ये आपसे कई बार कोई पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 2 जो आपकी है ये आपकी एक साधारण संख्या है। कैसी संख्या है? साधारण संख्या है। कैसी संख्या है? साधारण संख्या है। और जो आपकी 3/5 है, ये बताओ आपकी उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है?
यहाँ पर देखो हर अंश आपका छोटा है, हर आपका बड़ा है, तो ये आपकी भिन्न कैसी हो गई? तो आपने कहा सर ये हमारी उचित भिन्न होगी। कैसी हो गई? उचित भिन्न। तो आप कह सकते हैं जो आपकी मिश्रित भिन्न होती है वो साधारण संख्या और उचित भिन्न के संयोग से बनती है। तो ये आपको चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो बच्चों इतना आपको नोट करना है। वीडियो को पॉज करो और इसको आपको आसानी से, पहले यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, यहाँ तक लिखो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक लिखो, इसके बाद नेक्स्ट आप इतना लिख लो, ठीक है। मैं बच्चों आपको लिखने का समय दिया करूँगा, बस आप पहले समझा करो, देन आप उसके बाद आपको नोट करना है, ठीक है। तो इतना शायद आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे प्रकार से नोट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, काले पेन से हेडिंग डालेंगे तुल्य या समतुल्य भिन्न। हेडिंग क्या डालेंगे? तुल्य या समतुल्य भिन्न, ठीक है। ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुल्य या समतुल्य भिन्न, तुल्य या समतुल्य भिन्न, ये यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है। तुल्य या समतुल्य भिन्न आपको हेडिंग डालनी है। देखो बच्चों इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आपको डेफिनेशन इसकी नहीं याद करनी, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न जिनका आंकिक मान, अभी बताएंगे आंकिक मान क्या होता है, जिनका आंकिक मान सदैव समान रहे, सदैव समान रहे, उसे तुल्य या समतुल्य भिन्न कहते हैं। उसे तुल्य या समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पहले समझना होगा, ठीक है। पहले आप समझो, बाद में आप नोट करना, पहले समझो। जैसे कि अगर मैं 1/2 लिख दूं, 1/2, और मैं लिख दूं 2/4, तो यहाँ पर देखेंगे 2 1 2 दूनी 4, तो देखो दोनों भिन्नों का मान सेम है, मतलब कि दोनों भिन्नों का आंकिक मान समान होता है, तो उन भिन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब शायद आप ये बात समझ गए होंगे, समतुल्य भिन्न, ठीक है। अभी और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बच्चों अगर हम समझने की कोशिश करें, 5/4 में यहाँ पर लिखता हूँ 5/4 की 4 समतुल्य भिन्न। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ 5/4 की 4 समतुल्य भिन्न, यहाँ पर आपको लिखना है। तो बच्चों जब भी आपको समतुल्य भिन्न लिखनी तो आपको 5/4 ऐसे लिखना होगा, और ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो। इसके बाद आपको जितनी भी लिखनी हो उसमें आप उतनी बढ़ाते जाओ, ठीक है। ऐसे करके बढ़ाते जाओ। पहले 2 का किया, इसके बाद आपको यहाँ पर, इसके बाद आपको 4 का करना होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको 5 का करना होगा, ठीक है। 5 का करना होगा ऊपर, ये आपको बढ़ाते हुए चले जाना है। अब जैसे कि बच्चों अगर मैं इसमें गुणा कर दूं, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8, 3 5 15 और 4 3 12, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 5 25, 4 पंचे 20। तो ये आपकी जितनी भिन्न है सभी की सभी आपकी समतुल्य भिन्न है। अब आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान होता है किसी भी भिन्न का सबसे सरलतम रूप। जैसे कि अगर मैं इसको काटना चाहूंगा तो 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, देखो वही भिन्न आपकी आ गई। 3 5 15, 3 चौको 12, वही आपकी भिन्न आ गई। इसको काट दो 4 पंचे 20, 4 चौको 16, वही भिन्न आ गई। 5 25, 4 पंचे 20, वही भिन्न आ गई। तो इसे हम लोग कहते हैं आंकिक मान। क्या कहते हैं? जिसका आंकिक मान समान रहे। जैसे ये आपकी जितनी भिन्न थी, जितनी भी आपकी भिन्न है, इनका देखो आंकिक मान सभी का समान है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि किसी भिन्न की समतुल्य भिन्न बनाओ, उसमें आपको इस तरीके से गुणा करते हुए चले जाना है, तो वो आपकी समतुल्य भिन्न बन जाएंगे। तो ये सभी की सभी आपकी क्या है? समतुल्य भिन्न है। क्या है? समतुल्य भिन्न है।
तो अब हमारे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक इसको नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको इसको नोट करना है। इसके बाद जो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद आप लिखने के बाद ही हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दशमलव भिन्न। क्या डालेंगे? दशमलव भिन्न। काले पेन से डालेंगे दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। जी आप हेडिंग डालेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप चाहो तो इसकी अंग्रेजी भी लिख सकते हो, डेसिमल्स फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन आपको लिखना। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि दशमलव भिन्नें क्या होती हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप चाहो डेफिनेशन लिखो तो लिख लो। आप डेफिनेशन यहाँ पर लिखना है, आप साथ साथ लिखेंगे एक ऐसी संख्या या एक ऐसी भिन्न लिखो, संख्या नहीं, एक ऐसी भिन्न, एक ऐसी भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात अर्थात 100 या फिर 1000, कुछ भी हो सकता है, 10 लाख या लाख, लेकिन जीरो के फॉर्म में होना चाहिए, घात हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझें, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर आप 1/100, ये आपकी क्या है? दशमलव फ्रैक्शन है। ठीक है, और जैसे कि मैं लिखूँ 7/1000, तो ये आपकी क्या है? ये भी आपकी दशमलव भिन्न है। जैसे मैं लिख दूँ 31/10,000, तो ये भी आपकी दशमलव भिन्न है। तो ये आपकी सभी की सभी आपकी दशमलव भिन्न है। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखनी है कि कितने अंक बाद पॉइंट लगाना। जैसे कि अगर इसको हम पॉइंट के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो कितने हैं? तो 4 अंकों के बाद आपको पॉइंट, तो पहले से आपको 31 लिखना है, और जितनी आपकी संख्याएं कम है उतने आपको, जैसे कि 1 2 3 4, एक लगा दो पॉइंट 0, तो आपको 4 अंक बाद लगा पॉइंट 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पर कितने अंक बाद लगेगा? 3 अंक के बाद। तो पहले से तुम्हारे पास 1 अंक तो पहले से है, 2 अंकों की आवश्यकता और है, तो लगा दो 0, फिर लगा दो पॉइंट। तो आपके पास 3 अंक हो गए, तो इसको आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर आपको 2 अंक बाद लगाना है पॉइंट, तो 1 लिख दो, 1 तो आपके पास पहले से हो गया, 1 जीरो और लगा तो आपके 2 अंक हो गए, फिर लगा दो पॉइंट, फिर लिख दो 0। तो इसको आप ऐसे भी लिखना आपको पता होना चाहिए। तो ये भी हमारे ख्याल से आपको चीज़ें ये पता हो गई होंगी। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर आपको ऐसे वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक इसको पहले नोट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको ईमानदारी के साथ आपसे बच्चे इसको नोट करेंगे। ठीक है, इसके बच्चों आप नेक्स्ट आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद बच्चों आपको करना क्या है? इसके बाद बच्चों आप यहाँ पर एक छोटा सा नोट लगाएंगे। क्या डालेंगे? नोट। यहाँ पर आप लिखेंगे, छोटा सा नोट लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे। पूरा आपको काले पेन से लिखना होगा। जो नोट होता है वो हमेशा काले पेन से ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे दशमलव एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 10 या 10 की घात होता है। तो ये तो मैं आपको बात बता ही चुका था, तो ये आपको नोट करके भी लिख लेना है। ठीक है, नोट करके आपको लिख लेना है। इसके बच्चों आप इसको चाहो ऐसे भी लिख लो। यहाँ पर लिखो अंश, क्या लिखो? अंश लिखो। अब बटे में क्या लिखो? हर। क्या लिखो? हर। ऐसे। इसके बाद यहाँ पर ऐसा डब्बा हो तो अंश की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो घात है वो आपका 10 हो
या फिर आपका 10 की घात में कुछ भी हो, 10 की घात आपकी कुछ भी हो, मतलब कुछ भी, या तो आपकी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 की घात आपकी कुछ भी हो सकती है। इसको ऐसे आप लिख लेना, तो आपको हमेशा याद चीज़ें बनी रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको मैं चीज़ तो बता ही चुका हूँ। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इसको नोट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, अब इसको आपको नोट कर लेना है, फिर नोट करके आपको आगे बढ़ना है। फिर बच्चों यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी, क्या बनानी है, आपको टेबल बनानी है। क्या बनानी है, टेबल आपको यहाँ पर बनानी है, टेबल। तो बच्चों आपसे टेबल बनानी है, तो पहले यहाँ पर आप लिखेंगे सैकड़ा। क्या लिखेंगे, ये भी आप नोट डाल के ही लिखेंगे, नोट डालेंगे ऐसे करके, फिर आप टेबल बनाएंगे। तो पहला यहाँ पर आपको लिखना होगा सैकड़ा। क्या लिखेंगे, सैकड़ा लिखेंगे। फिर आपको लिखना होगा दाई। क्या लिखना होगा, दाही। फिर आपको लिखना होगा इकाई। क्या लिखना होगा, इकाई। फिर आपको लिखना होगा दशमलव। क्या लिखना होगा, दशमलव। फिर आपको लिखना होगा दशांश। क्या लिखना होगा, दशांश। फिर आपको लिखना होगा शतांश, लिखना है शतांश। फिर आपको लिखना है हजारवा। क्या लिखना है, हजारवा। ठीक है, हजारवा लिखना है। तो ये बच्चों आपने पढ़ा होगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये तो आप जानते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हमको ये चीज़ें नहीं पता है। ये सभी बच्चों को चीज़ें पहले से ही पता होती हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे प्रकार से टेबल बनानी है, आप इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा बच्चों बताओ, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। क्या होता है, 100। अब ये क्या लिखा है दशमलव, तो इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट। क्या होता है, पॉइंट। अब बच्चों जब आपका लिखा है दशांश, मतलब होता है इसमें आपको 1/10 लिखना है, और लिखा है शतांश मतलब कि 100 का अंश, तो ये आपका हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/1000। तो ये आपको पहले टेबल याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करो, इसको आसानी से नोट कर लो। ठीक है, अच्छे प्रकार से इसके नोट्स आप बना लो। ठीक है, ठीक है, इसके अच्छे नोट्स बनाना है। इसको बच्चों नोट करने के बाद अब हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझ लेते हैं आखिरकार ये क्या टेबल है। जैसे कि बच्चों अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैं आपको ये पहले समझाना चाहूँगा, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल आपको समझ लेना, ये आपको नोट भी करना है। जैसे बच्चों आपका एग्जाम्पल है 426 397/1000। इसको अगर बच्चों मैं इसको प्रसारित रूप में लिखना चाहूँ, कैसे, प्रसारित रूप में लिखना, मतलब कि इसको हम लॉन्गेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। वो हम लोग चीज़ें इसी के जरिए से लिख पाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, ये आपके इकाई, दाई, सैकड़ा, ये आपका जो है इसका भाग, किसका भाग, इसका भाग, क्योंकि बटे में है तो बटे में ये चीज़ें जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको पता होगा कि मतलब कि 400 है तो यहाँ पर सैकड़ा, तो देखो जिस चीज़ को आपको लिखना है उसको आपको मानना, और जिससे नहीं लिखना है उसको 0 मान लो। जैसे मुझे 4 को लिखना है तो इनको पीछे कितने, जो 4, तो पीछे क्या लो, 400 प्लस लगाओ। अब मुझे 2 के पीछे कितने हैं, तो 2 हैं, तो 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। इसके बाद 6 के कुछ है तो 6, केवल 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 आपका क्या है, दशांश, तो 3/10। क्या लिखेंगे, 3/10। इसके बाद आपका 9 क्या है, शतांश, तो क्या लिखेंगे 9/100। क्या लिखेंगे 9/100। इसके बाद आपका 7 क्या है, 7 आपका हजारवा है, तो 7/1000 करेंगे। क्या करेंगे, 7/1000 करेंगे। तो ये आपका प्रसारित फॉर्म में लिख जाएगा। कैसे लिख जाएगा, प्रसारित फॉर्म में लिख जाएगा। अगर बच्चों जैसे आपने क्लास आपने 6 या 7 में पढ़ा होगा, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इसको, जैसे कि आपने 476 है, इसको आपको लिखना है लॉन्गेस्ट फॉर्म में, तो आप कैसे लिखते थे, जैसे कि इकाई, दाई, 1s, 10s, 100, या इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा में कितने गुणा करते हैं, आपने कहा सर सैकड़ा में 100 का गुणा करते हैं, प्लस का लगाया। और दाई में कितने गुणा करते हो, आपने कहा सर दाई में 10 का गुणा करते हैं। इकाई में कितने करते हैं, इकाई में 1 का करते, वही रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे बचपन में लिखा करते थे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल क्लास में आ गए, तो उन चीज़ों का हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि
अगर हम 325 ले लूँ, 325 बटे 100 लेके यहाँ पर मैं ले लूँ, यहाँ पर मैं ले लूँ 200, नहीं, यहाँ पर मैं लूँ यहाँ पर मैं लूँ 36, कितना लूँ 36, कितना लूँ 36। अब इसको मुझे लिखना है लॉन्गेस्ट फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगी? तो ये पहले देखो, ये तो हमारा देखो अगर पॉइंट लगेगा तो मतलब पॉइंट के बाद की चीज़ें हैं, तो इन्हें देखो इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब कितने गुणा करें? सैकड़ा में गुणा होता है 100 का। कैसे होता है? सैकड़ा में 100 का गुणा होता है। दहाई में कितने को होता है? आपने कहा सर दहाई में 10 का गुणा करें 10 हो जाएगा। इकाई में तो 1 का कर तो वही रहेगा। इसके बाद पॉइंट देखो, ये पॉइंट लगेगा तो पॉइंट के बाद क्या आता है? दशांश। तो इसके नीचे कितने का भाग देंगे? तो आपने कहा सर 3/10 का भाग देंगे। 6 मतलब शतांश, मतलब बच्चों हम लोग 100 का भाग देंगे। तो ये बच्चों आपका प्रसारित फॉर्म होता है। तो आप बच्चों इसको नोट कर लेना, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, इसको आपको अभी नोट करना है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ठीक है, अगर बच्चों देखो जैसे कि आपकी जो फ्रैक्शन लिखी है, इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो 426 प्लस 397/1000, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपकी एक ही चीज़ हैं, वो आपको बाद में क्वेश्चंस के साथ साथ आपको समझाऊंगा। पहले आपको वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक इसको नोट करो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपसे कई बार इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अपोजिट मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चों अगर आपको कोई अपोजिट मतलब ऐसे आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई आदमी आया वो आपको ये लिखकर चला गया, जैसे ठीक है ये आपको लिखकर चला गया कि ये आपको लिखकर ये चला गया, मान लेते हैं कि ये आपको वो लिखकर आदमी चला गया। अब आपसे वो कह रहा है कि इसको लघुत्तम रूप में लिखो, छोटे से छोटे रूप में लिखो। तो आपने कहा काफ़ी आसान है, तो आप कैसे लिखोगे? पहले इनको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 426। फिर प्लस करोगे, कितने अंक बाद पॉइंट लगाओगे? आपने कहा सर 1 अंक बाद लगाएंगे। कितने अंक बाद पॉइंट लगाओगे? आपने कहा सर 1 अंक तो है, 2 अंक बाद लगाएंगे। तो 9 तो था, 0 9 लगा देंगे। फिर आपने कहा सर 3 अंक बाद, क्योंकि 3 0 है तो 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.00, एक आपका 7 पहले से है तो 7 लिख देंगे। अब इन सभी को जोड़ेंगे। जो बच्चों जोड़ते कैसे वो समझो। पहले यहाँ पर आपको मैं जोड़ना बताऊँ, जोड़ना समझ लो। जैसे कि अगर मैं 426 लिखूंगा, इसके पीछे लगा दूंगा 0.0, तो हमारा भी 426 ही है। अब यहाँ पर आपका लिखा 0.3, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखो और इससे पहले जो कुछ लिखा वो सामने सामने ऐसे लिख दो। इसके बाद पॉइंट के सामने पॉइंट लिखो, उससे पहले जो कुछ लिखा जैसा लिखा वैसा लिख दो। इसके बाद इसे लिखोगे तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखो, उसके पहले 0 लिखो, जो भी आपका जैसा लिखा उसको वैसे ही लिख दो। अब यहाँ पर आपको प्लस करना, क्या करना है? प्लस करो। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर आप क्या बना दो? 0 0 ऐसे बना देना है। जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ पर आपको 0 0 बना देना है। अब इनको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 7। इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे? 9। इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे? 3। अब पॉइंट लगा दो और ये आपके बन जाएंगे 426। देखो आपका सेम वही आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ पर आप जोड़ना भी सीख गए, आप यहाँ पर जोड़ना भी सीख गए। तो बच्चों आज हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। बच्चों हम लोग नेक्स्ट डे प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। आज जो आपकी प्रश्नावली नेक्स्ट है 2.1, वो हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आपका कोई भी डाउट वगैरह रहता है, कोई भी आपका सवाल है जो आपसे नहीं लग रहा है, वो बच्चों आप हमसे इस नंबर पर सवाल कर सकते हैं। हम आपको उसका मतलब कि आपका वीडियो बनाकर सोल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या बच्चों, आप लोगों को व्हाट्सएप पर आपको उसकी फ़ोटो भेजनी है। और बच्चों ध्यान रखना है, मैंने ग्रुप बनाया है जिसमें कई सारे बच्चे हैं, उसमें आपको ऐड कर दूंगा। तो आप सभी लोग इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करेंगे और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर देना है, ताकि वो भी लोग इस वीडियो को पढ़ सकें और अपनी तैयारी को कर सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।